हमारी लव मैरिज हुई थी 24 फरवरी 2020 को। 2 साल हो चुके हैं और कॉलेज में मिले थे हम। 15 दिन बाद से ही इसके माँ बाप ने और इसने दहेज के खिलाफ तंग करना शुरू कर दिया मुझे। भाई तेरे माँ बाप ने दान दहेज पैसे नहीं दिए, हमें 4-5 लाख रुपए नहीं दिए। इसकी माँ बोलती है, ये भी मारते पीटते हैं इस चक्कर में। गरीब परिवार से हम, और जब वो पैसे नहीं देते हैं तो वो मेरे को मारपीट करता है, मेरे भाई के साथ मारपीट करता है। 15 दिन पहले उसने मेरे माँ बाप से 4-5 हज़ार रुपये मांगे तो उनके पास नहीं थे, तो उसने मेरा गला गुला दबाया, मेरे से फ़ोन छीन लिया जो मेरे पापा ने मुझे दे रखा था। गला दबा के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरा भाई ड्यूटी जा रहा था, शोधापुर से निकला, रास्ते में असंद रोड नहर के पास हथौड़ा मार के 4 लोग थे वो बाइक पे, मेरे भाई के सिर में हथौड़ा मार के भाग गए। तो है थोड़ा नशा वगैरह वो करता है बाहर, लेकिन मैं अब उसके पीछे पीछे तो रहती नहीं हूँ। क्या करता है वो, नशा वगैरह आवारागर्दी में तो रहता है, गलत संगत में है वो ये तो बात कहता है कि तू मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो तेरे जैसी और पटा लूँगा। सिविल अस्पताल के सामने से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लव मैरिज एक लड़की ने की, उस पर भारी पड़ गई। अब मसला ये है कि जो उसका हस्बैंड है, कभी उसके भाई को पीटता है, कभी उस परिवार वालों को धमकियाँ देता है, कभी उस पत्नी को जान से मारने की धमकी देता है। मेरे साथ वो महिला भी हैं और उसका भाई भी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर भावना। कब हुई थी लव मैरिज और कहाँ मिले थे आप दोनों? हमारी लव मैरिज हुई थी 24 फरवरी 2020 को। 2 साल हो चुके हैं और कॉलेज में मिले थे हम। तो लव मैरिज के बाद हमारी 10-15 दिन बाद उसके परिवार वाले और हमारे परिवार वालों ने अरेंज मैरिज करवा दी थी। तो अरेंज मैरिज के बाद से 15 दिन बाद से ही इसके माँ बाप ने और इसने दहेज के खिलाफ तंग करना शुरू कर दिया मुझे। भाई तेरे माँ बाप ने दान दहेज पैसे नहीं दिए, हमें 4-5 लाख रुपए नहीं दिए। इसकी माँ बोलती है, ये भी मारते पीटते हैं इस चक्कर में। तो ये 2 साल से लगातार कभी मेरे माँ बाप से 20,000 मांगता है, कभी 10,000 मांगता है, कभी 30,000, कभी 5,000, कभी 2,000। तो जब पैसे वो नहीं देते हैं उनके पास, वो भी किराए पे रहते हैं, गरीब परिवार से हम, और जब वो पैसे नहीं देते हैं तो वो मेरे को मारपीट करता है, मेरे भाई के साथ मारपीट करता है। तो परसों भी उसने 15 दिन पहले उसने मेरे माँ बाप से 4-5 हज़ार रुपये मांगे तो उनके पास नहीं थे, तो उसने मेरा गला गुला दबाया, मेरे से फ़ोन छीन लिया जो मेरे पापा ने मुझे दे रखा था। गला दबा के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया मार पीट के। मैं अपने घर आ गई, मेरे को घर आए 20 दिन हो गए हैं। तो 20 दिन में परसों उसने मेरे भाई को मारा पीटा रास्ते में और थाने में दरख्वास्त दे दी, जो हमारा राजीनामा कल हो चुका था। फिर कल मेरा भाई राजीनामा करके हम सब घर चले गए। फिर आज सुबह शोधापुर में हम रहते हैं, मेरा भाई ड्यूटी जा रहा था, शोधापुर से निकला, रास्ते में असंद रोड नहर के पास हथौड़ा मार के 4 लोग थे वो बाइक पे, मेरे भाई के सिर में हथौड़ा मार के भाग गए। तो मार पिटाई क्यों करता है? मार पिटाई वो करता है पैसे की वजह से, कि तेरे माँ बाप पैसे नहीं देते। मैं जब पैसे मांगता हूँ वो देते क्यों नहीं है। जब शादी हुई थी तब कुछ दहेज दिया था उसको? जो हमारे से मेरे माँ बाप से बना जुड़ा था थोड़ा बहुत दिया था, और अलमारी वगैरह सामान भी सब कुछ दिया है। अलमारी जब अरेंज मैरिज होगी थी तो? हाँ जी सर। तो शादी का मंदिर में कराई थी? मंदिर में हुई थी, गौरी शंकर मंदिर मॉडल टाउन में है। अच्छा। हाँ जी। तो अब आपके साथ भी मारपीट हो किस लिए? इसीलिए मारपीट करता था, दहेज नहीं लेके आई? हाँ जी, केवल पैसे की दहेज की वजह से उसकी मम्मी भी और वो भी मारपीट करते थे मेरे साथ। 2 साल से मैं बर्दाश्त करती आ रही थी। जब मैं अब बर्दाश्त की हद हो गई है, बिल्कुल हद हो गई, तब मैं अपने घर आ गई। गला गुला दबाता था? हाँ जी, वो गर्दन दबा के उसने मेरे को नहर के पास पटक दिया था, गर्दन दबा के। मैं वहीं पर गिर गई। थोड़ी सी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने पड़ोसियों का फ़ोन मांग के फिर मेरे पापा के पास फ़ोन किया कि मेरे को उसने यहाँ फेंक रखा है बाहर गर्दन दबा के और मेरे को ले जाओ। रात के 10 बजे की बात है ये। आपकी लव मैरिज के खिलाफ थे क्या परिवार वाले? खिलाफ तो नहीं थे, खिलाफ होते तो अरेंज मैरिज क्यों करवाते। उसके माँ बाप तो शुरू से ही खिलाफ नहीं थे, वो तो मेरे को बुलवाना चाहते थे घर पे, भाई भावना को कब लेके आएगा हमारे घर। तो ये शादी कितने दिन बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया आपको? शादी के 15 दिन बाद से ही दहेज के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। काम कुछ नहीं करता हूँ? नहीं जी, वो काम कमाता नहीं है, वो बस आवारागर्दी में घूमता रहता है पूरे दिन। लेकिन जब शादी हुई थी तब कुछ करता था? शादी हुई थी तब वो अपने भाई के साथ दुकान पे बैठता था, जो भी कस्टमर आता था पैसे ये रखता था और भाई काम करता था। तो भाई को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर भाई ने भी इसको दुकान से निकाल दिया, भाई तू काम नहीं करता है, काम मैं करता हूँ, पैसे तू लेता है, ये कौन सा तरीका है। उसके बाद अलग रहने लगे आप किराए पे? हाँ जी, उसके बाद हम रहते तो परिवार के साथ ही थे। फिर इसकी माँ ज़्यादा तंग करने लगी थी तो हम अलग रहने लगे थे। इसकी माँ ने चप्पल फेंक के मेरे को मारा था, घर से बाहर निकाला था, ये 4 महीने पहले। अच्छा, अब रखना नहीं चाह रहे आपको? नहीं, अब वो रखना नहीं चाह रहे हैं। और ये बच्चा भी आप? ये बच्चा मेरे साथ है, 9 महीने का। कितने साल का? 9 महीने का। 9 महीने। इसको देखने भी नहीं आया हो? नहीं जी, इसको देखने भी नहीं आए वो। तो एक बार बच्चे की तस्वीरें दिखा दे। बच्चा 9 महीने का है,
लव मैरिज की थी और करीब 2 साल हो गए हैं और 2 साल से जो है तंग करते आ रहे हैं। भाई इधर आ, ये ब्रदर है इसका, ये चोट कैसे लगी भाई क्या तुम्हारे को? कुछ नहीं, सवेरे उसने वो हथौड़ी सी थी, पता नहीं लोहे की, कुछ वो मार दी उसने मेरे को। तो मैं तो इधर से चला गया था उधर, फिर वो ही भाग गया। फिर जैसे सब लोग आए ना वैसे वो भाग गया। फिर पुलिस पे हमने कॉल किया 112 पे, पुलिस आई, फिर वो सिविल हॉस्पिटल में लेके आई इनको। मारा क्यों उसने? कल वो बहस हो गई थी ना हमारी, तो उसने रिपोर्ट भी दी थी। हालांकि हमारा राजीनामा सब हो गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं करेगा, उसके भी साइन है उस पर कोर्ट में, जो वहाँ पे पुलिस चौकी में, उसके भी साइन है, हमारे भी साइन है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर उसने सवेरे लड़ाई कर दी, पता नहीं कहाँ पे मारा? वहाँ पे असंत रोड पे है, नहर के पार जो नहीं पेट्रोल पंप है वहाँ पे। किस चीज़ से मारा? लोहे की पता नहीं क्या था, थोड़ी सी थी कुछ। शोधापुर में रहते थे? हाँ जी, शोधापुर में। शोधापुर से शहर आ रहे थे? हाँ जी, मैडम के यहाँ पे काम करता हूँ ना मैं, एडवोकेट के पास, तो तभी मारा था रास्ते में। शराब शुरू भी पीता था? जी लगता तो है, थोड़ा नशा वगैरह वो करता है बाहर, लेकिन मैं अब उसके पीछे पीछे तो रहती नहीं हूँ। क्या करता है वो? नशा वगैरह आवारागर्दी में तो रहता है, गलत संगत में है वो। किसी और के साथ भी चक्कर था? अब ये तो मैं देखने जाती हूँ बाहर क्या करता है वो, लेकिन वो ये तो बात कहता है कि तू मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो तेरे जैसी और पटा लूँगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? ऐसे करता है। तो तस्वीरें आप सिविल अस्पताल के बाहर से देख रहे थे। लव मैरिज के कई मामले जो हैं आपको लगातार वैसे पानीपत पर हम लोग दिखाते हैं। लव मैरिज बाद में कैसे दिखते देती हैं, ऐसे नमूने जो हैं कई बार जो है सामने आते हैं, और ये भी एक उनमें से एक ही मामला है कि लव मैरिज के बाद दहेज के लिए तंग किया जाने लगा, और दहेज के तंग करने के बाद उसके साथ मार पिटाई करने लगे, गला दबा के मारने की कोशिश की गई। तो आज एंड ये है कि दोनों का घर जो है टूटने के कगार पर है। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।